ये है कि टेलीविज़न पे आजकल जिस तरह के सीरियल्स चल रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, पसंद करते हैं दर्शक उसको। लेकिन उनसे थोड़ा कुछ अलग करने की इच्छा थी, ज़ी की भी और एज़ प्रोड्यूसर मेरी भी। तो हमको ये कहानी मिली और ये बिल्कुल डिफरेंट कहानी है। बहुत ज़्यादा प्लॉटिंग, षड्यंत्र और मार काट और उसका ये कर दो कि वो कर दो, उस टाइप की चीज़ें इसमें नहीं हैं। बड़ी फील गुड फीलिंग है और एक बड़ी प्यारी सी प्रेम कहानी है। तो दो अलग तरह के लोगों की बड़ी मीठी सी प्रेम कहानी है। एक संयुक्त परिवार की कहानी है जिसमें सब लोग एक साथ रहते हैं और जीवन भर एक साथ रहना चाहते हैं। जिस परिवार में कभी भी बंटवारे की, इसकी उसकी बात नहीं होती। डिफरेंसेस होते हैं, हर परिवार में होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा परिवार है जो दादाजी पूरे परिवार को बांध के रखते हैं और जो कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें छूटती हैं वो मिठाई आके संभालती है और उस पूरे घर को मिठाई मय कर देती है वो। तो बहुत ही हम जो सीन भी शूट करते हैं इतना आनंद आता है उसमें और बहुत ही अलग मिजाज के, अलग सुर की कहानी है ये। तो एक बार देखने लगेंगे तो मुझे लगता है जुड़ जाएंगे सब उससे। थैंक यू। देवत्तमा, आप कितना रिलेट करते हैं मिठाई के किरदार से? पर्सनल जिंदगी में आप कितनी अलग है और कितनी करीब है? मिठाई के साथ मेरा अगर देखा जाए तो नेचर वाइज अगर नॉर्मली कोई मुझसे बात करे तो मैं चुपचाप रहूँगी, या फिर कुछ टाइम बाद अगर घुल मिल जाओ तब मेरा मैं घुल मिल जाती हूँ, फिर मैं बात करती हूँ, हंसने लगती हूँ। बट देन मिठाई ऐसा है ना, वो हर जैसे कि यहाँ पे हमारे, अगर आपने सुना होगा कि हर मर्ज की दवाई मिठाई, तो उसके पास हर चीज़ का हल है। तो वो इतनी पॉजिटिव रहती है, समटाइम्स इन आवर रियल लाइफ चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, वी टेंड टू थिंक वंस, तो वहाँ पे मैं सोचने लगती हूँ। पर मिठाई जो है, शी इज़ कम्प्लीटली पॉजिटिव एंड शी इज़ सो वाइब्रेंट, एंड उस किरदार में आके मैं खुश हो जाती हूँ एज दिबातुमा। तो वो एक चीज़ है। और अगर सिमिलैरिटीज़ ढूंढने की कोशिश की जाए तो मुझे भी मिठाई पसंद है एंड मिठाई को तो पसंद है ही। और हाँ, मैं भी गोपाल जी में बिलीव करती हूँ एंड मिठाई तो जय गोपाल बोलती रहती है। या राधे राधे। राधे यहाँ पर राधे। सामने राधे राधे। अरविंद जी, आपसे प्रश्न ये है कि बाजू में मिठाई है और आपके राइट हैंड में कैरेक्टर जो है, दोनों का ऑपोजिट रोल है। शी इज़ वेरी बबली एंड इज़ वेरी सीरियस। ये दोनों में जो एक्चुअली जो केमिस्ट्री आप क्या दिखाना चाहते हो? नहीं, इनके बीच की जो केमिस्ट्री है ना, वो बिल्कुल टॉम एंड जेरी वाली केमिस्ट्री है। ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। पसंद नहीं करते ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे इंसान हैं दोनों, लेकिन दोनों के एक दूसरे से अलग होने के कारण हैं। तो मिठाई अकेली माँ के साथ रह के भी मतलब भीड़ में और खुश रहना उसकी आदत है, और सिद्धार्थ जो है इतने बड़े संयुक्त परिवार में रह के भी अकेला रहता है। तो ये दोनों की अलग दुनिया है और अलग दुनिया में अलग तरह की घटनाएं होती हैं। मिठाई और सिद्धार्थ जब भी आमने सामने होते हैं तो मिठाई तो वो अक्सर जो है लड़खड़ा जाती है, गिर जाती है, घबरा के नहीं। वो सिद्धार्थ का है कुछ कैरेक्टर ऐसा, और इनके बीच में बड़ी छुटपुट चीज़ें जो है ना होती रहती हैं। तो आपने अभी तक जिस तरह की कहानियाँ देखी होंगी, नॉर्मली कहानियों में क्या होता है कि शादी से पहले ये सब होता है, 36 का आंकड़ा, और फिर शादी हो जाती है। तो हमारे यहाँ ये जो 36 का आंकड़ा हीरो हीरोइन के बीच में है, वो काफ़ी लंबा चलता है और उसी वजह से नई नई स्थितियाँ पैदा होती हैं और बहुत ही ह्यूमरस हिलेरियस सिचुएशंस बार बार आके हमको दिखती हैं। इनके बीच के मतभेद, इनके बीच के टकराव से कोई भी ऐसा बहुत टेंशन वाली चीज़ें नहीं हैं। मस्ती मजाक के साथ कहानी आगे बढ़ती रहती है। और जो हमारे सिड यानी सिद्धार्थ जी हैं, जिनका जीवन बड़ा नीरस है, मिठाई से दूर हैं, मिठाई के संसर्ग में आके, मिठाई के साथ आके धीरे धीरे मिठाई में विश्वास इनका बढ़ जाता है और इनके जीवन में खुशियों की झलक दोबारा दिखाई देती है। ऐसा कुछ है। हेलो, मेरा सवाल अरविंद जी से है कि मिठाई के साथ जलेबी ही क्यों, और जलेबी के साथ रबड़ी क्यों नहीं? मिठाई के साथ, बहुत अच्छा सवाल है, मिठाई के साथ जलेबी क्यों और जलेबी के साथ रबड़ी क्यों? तो जो आलू की जलेबियां हैं उनके साथ रबड़ी वाला अभी कॉन्सेप्ट है नहीं, वहाँ चर्चित नहीं है। ब्रिज में जलेबी रबड़ी हुए, लेकिन वो आलू की जलेबी के साथ रबड़ी का कोई ताल्लुक नहीं है। और आलू की जलेबी इसलिए क्योंकि बहुत सारी मिठाइयाँ ना ब्रिज क्षेत्र की विलुप्त हो गई धीरे धीरे। बचपन में मैं बहुत सारी चीज़ें खाता था, वो अब दिखाई नहीं देती। तो आलू की जलेबी पे ना इस वक्त संकट है।
4-5 दुकानें बची हैं जतीपुरा में जहाँ पे वो आलू की जलेबी बनती है। एक समय पे बहुत प्रसिद्ध थी, चर्चित थी, लेकिन आज की जो आधुनिक मिठाइयाँ हैं, फ्यूजन मिठाइयाँ, ब्लूबेरी पेड़ा और चॉकलेट गुजिया और इस तरह की जो चीज़ें आ गई हैं, उस पूरे इन फ्यूजन मिठाइयों में कहीं दब के रह गई है आलू की जलेबी जतीपुरा की। तो उस लड़की का ख्वाब है कि आलू जलेबी को जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है उसको वर्ल्ड फेमस बनाना है, और उसके पार्टनर हैं गोपाल जी। इस विश्वास के साथ वो आगे बढ़ती है और जलेबी को चर्चित और पॉपुलर और मशहूर कर देती है। अच्छा, लाइक जिस बोलते हैं कि हर आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, वैसे ही लेडी के पीछे जेंट्स का हाथ होगा, राइट? ये सवाल मुझसे आप ही से है कि जी। लाइक जो सीरियल शुरू हुआ है अभी, जैसे घसीटा राम थे, उनकी जो स्टार्टिंग में उन्होंने किया तो बहुत फेमस हुई उनकी मिठाई, जी और इन्होंने जो आपने दिखाया कि आलू की जलेबी को वर्ल्ड फेम करना चाहती हैं वो। जी। तो इसमें उनका साथ आशीष जी देंगे कि मतलब स्टोरी कुछ अलग लव स्टोरी पे आके ख़त्म हो जाएगी? ये इसमें बहुत अच्छा सवाल है। इसमें साथ देंगे दादाजी, क्योंकि दादाजी को पारंपरिक मिठाइयों में विश्वास है और उनकी तकलीफ है ये कि आज सफल हैं वो, बड़े बेटे संभालते हैं बिजनेस, 8-8 10-10 दुकानें हैं, लेकिन वहाँ जो है ना फ्यूजन मिठाइयों की तरफ झुकाव। हरि मोहन मिष्ठान भंडार जो पहला दादाजी ने खोला था, पहली शाखा जो थी, उसमें बड़ी पारंपरिक मिठाइयाँ मिलती थी, देसी मिठाइयाँ मिलती थी। दूर दूर से आते थे, अरे भैया चौबे जी की मिठाई खाने जाने हैं। तो वो अभी थोड़ा सा माहौल बदल गया है। मिठाइयों के रंग भी बड़े अप्राकृतिक रंग हो गए हैं, ऐसे रंग जो मिठाइयों के नहीं होते थे। लेकिन दादाजी के दिल में चुभन है इस बात की कि सफल हैं, सक्सेस। मिठाइयों का असली स्वाद वो मिठाई के जरिए अपने घर में महसूस करते हैं, और उसके लिए बहुत बड़ी ताकत है वो। उसका सपना पूरा करने के लिए दादाजी प्रतिबद्ध हैं, और दादा और मिठाई की जोड़ी जो है ना, इस सीरियल की एक बहुत ही विशेष बात है। अच्छा, तो मेरा आखिरी सवाल आशीष जी से है कि ये मिठाई ओरिएंटेड, हीरोइन ओरिएंटेड है और दादाजी भी हैं, तो आपको ये रोल जब मिला तो आपने क्या इसमें खास देखा कि आपने साइन किया ये सीरियल? एक्चुअली जब मुझे इस रोल के लिए ऑडिशन आया तो मैंने ऑडिशन किया, और उसके बाद मैं अरविंद सर से मिला, और अरविंद सर ने जो मुझे एक्सप्लेन किया, मुझे बिठाया अपने ऑफिस में, और पहली बात बोली सर ने कि तू मेरे शो का हीरो है। और वो सुनने के बाद मैंने कहा सर ओके आप। सर ने फिर आगे स्टोरी बताई। तो इस सीरियल की एक्चुअली सबसे ब्यूटीफुल चीज़ यही है कि सबका कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरी पूरी फैमिली जो है, हर एक इंसान का कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दादो और मिठाई की जो बॉन्डिंग है वो एक अलग बॉन्ड है, और जो सिद्धार्थ के साथ एक बॉन्ड है मिठाई का, वो एक कुछ अलग ही है, जो आपको देखते देखते पता लगेगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि हर चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। सिर्फ एक चीज़ों से काम नहीं चलता, हर चीज़ें होनी चाहिए। और जैसे कि मेरा कैरेक्टर है कि वो इतने बड़े घर में रह के भी अकेला है, और ये जस्ट ऑपोजिट है। और दादो हमारे बीच के एक कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, दादो मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर दादो मिठाई से भी बहुत प्यार करते हैं। तो वो हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपको वो देखते देखते पता लगेगा कि सब कैरेक्टर्स कितने अच्छे हैं, और सिद्धार्थ और मिठाई उनकी जर्नी कैसी है। हेलो आशीष, ये एक तरह से पहला शो है आपका एज ए लीड, तो क्या रिएक्शन था आपका, एंड अरविंद जी के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? सर एक्चुअली मेरा पहला शो लीड है फॉर श्योर, पर मेरा पहला शो अरविंद सर के साथ लीड है। वो अंडरलाइन करना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब से मैंने एक्टिंग करनी स्टार्ट की है, मुझे कहीं से सुनाई दिया था अरविंद सर का नाम, और सर को भी नहीं पता, मैं सर को बहुत पहले से जानता हूँ इनडायरेक्ट वे में, कि मैंने अरविंद सर का नाम सुना था। बहुत खुशी है कि मैं पहला शो लीड कर रहा हूँ, और अरविंद सर ने मुझे वो मौका दिया, जी ने मुझे वो मौका दिया, तो बहुत खुशी है। और एक्चुअली खुशी तो है, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब मुझे और दिबात्मा को ये शो लेके जाना है,
तो उस चीज़ का एक्साइटमेंट है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ कि मुझे जो काफ़ी लाखों लोगों के सपने हैं उनमें से एक मैं भी हूँ जिसका पूरा हुआ है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल, रियली थैंकफुल। चर्चित शो है, लोग काफ़ी टीआरपी है इस शो की, तो आर यू नर्वस हिंदी बेल्ट में ये शो आएगा जब, तो आप कितने आप कॉन्फिडेंट है ये शो के लिए? क्या ये अनुपमा को बीट कर पाएगा ये शो 4 पॉइंट तक? क्योंकि ये काफ़ी इसकी पॉपुलैरिटी है इस शो की वेस्ट बंगाल में। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ऐसा कोई भी बात कहना कि अनुपमा को बीट कर पाएगा ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इस कहानी में पूरा पोटेंशियल है पॉपुलर होने का, और हम सबको बहुत उम्मीदें हैं इससे। और उम्मीदें सिर्फ इसीलिए नहीं, हर प्रोडक्शन हाउस अपना कोई भी सीरियल बनाता है इसी सोच के साथ बनाता है कि अच्छी टीआरपी आएगी, लेकिन इसके साथ जो भरोसा मिल रहा है ना, जब भी मैं पूरी टीम को एक साथ देखता हूँ, परिवार को देखता हूँ, तो मेरा हौसला बढ़ जाता है। और जिस तरह के सीन हम शूट कर रहे हैं ना, वो बहुत ही डिफरेंट सीन्स हैं। मैंने जीवन में वैसा काम नहीं किया, मतलब मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन के बेहतरीन काम में से ये एक काम होगा शायद। और मैं उन्हीं कहानियों पे काम कर पाता हूँ जो मुझे मन से अच्छी लगती हैं। बंगाल में बहुत चर्चित है सीरियल, बहुत पॉपुलर है। और दूसरा, हमने इसकी कहानी को ब्रिज से जोड़ दिया है, मथुरा से जोड़ दिया है, कृष्ण भक्ति है इसमें, तो बहुत ही एक अलग फ्लेवर के साथ ये कहानी लोगों तक पहुँचेगी। और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे नहीं मेरी पूरी टीम को विश्वास है कि इस सीरियल की टीआरपी बहुत अच्छी रहेगी और सबको आनंद आएगा। On that beautiful positive note, sorry, Excuse me. is there any excuse me. last question we're going One- in for? One minute. Excuse me. 1 minute. All right, Yeah, hi. we'll take one last question. हाँ जी, मैं देवतमा से पूछना चाहूँगी कि आप सीरियल में दिखाया गया है कि आप खुद वो आलू जलेबी बनाती है, तो कितना आपको वो चैलेंजिंग लगा? आपने पहली बार कभी बनाया है कि Ask me, कितना Yes. चैलेंजिंग था। सो पहली बार बहुत एक्साइटेड थी, ओ माय गॉड मैं आलू जलेबी बनाने जा रही हूँ ऑन शॉट। मुझे लगा था बहुत इजी होगा, बस ऐसे ही। द थिंग इज, जब आप बनाने जाते हो उसका एक अलग सा ट्रिक है। जब मैंने जो बना रहे थे द ओरिजिनल मेकअप, मैं उनको पूछी कि ट्रिक क्या है, वो तो मेरा ट्रिक है ना, मैंने बोला बता दो तो मुझे करना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, फन पार्ट है वो तो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स वेरी चैलेंजिंग बट वेरी एक्साइटिंग एट द सेम टाइम। एंड काफ़ी कॉन्शियस भी होते हो कि आप वो क्या होता है ना, जब तेल में आप वो छोड़ते हो तो क्या है ना, इट गेट्स स्कैटर्ड समहाउ। तो इट हैज़ इट्स ओन वे ट्रिक, बट देन कहीं ना कहीं मज़ा भी आ रहा है। द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ मी, नाउ आई कैन से कि आई नो हाउ टू मेक आलू जलेबी। हाँ, अभी ना हमारे सेट पे ऐसा सीन था कि इसको आलू जलेबियाँ बनानी है, तो जो हमारे स्पेशलिस्ट आए हुए थे उनसे पहले मैंने सीखी, फिर मैंने खुद बना के देखी, तो आधा किलो जलेबी करीब बर्बाद हो गई। तो देवात्मा को सही जलेबी बनाने तक पहुंचने में मुझे लगता है कम से कम 12-13 किलो जलेबियां बर्बाद कर चुकी है। लेकिन अभी लास्ट डे का जो शूट था उसमें इसने बहुत अच्छी जलेबियां बनाई और सेकी भी और चाशनी में भी डाली। अभी ये मतलब बेच सकती है, बना सकती है। ये कितना कनेक्ट होएगा अपने अर्बन सिटीज़ में? ये सीरियल आपको कितना कनेक्ट हो सकता है? नहीं, अर्बन सिटीज़ में भी मिठाई प्रेम है, जलेबियाँ यहाँ भी खाते हैं। आपने बोला वो जलेबी रबड़ी। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये ना जो भी स्थितियाँ इस कहानी में हैं वो गांव और शहर के भेद से ऊपर हैं, क्योंकि संबंधों को, रिश्तों की बात होती है। माँ बेटे का प्यार वैसा ही होता है गांव में, वैसा ही होता है शहर में, दादा पोते, पूरा संयुक्त परिवार की जो भी चीज़ें हैं। तो इसमें कहीं भी मैं कहानी के लेवल पे वो नहीं सोच पा रहा कि गांव वाले लोग ज़्यादा जुड़ेंगे या शहर वाले लोग ज़्यादा जुड़ेंगे। कहानी यूनिवर्सल है, सबको पसंद में आने वाली कहानी है। Great. That brings us to the end of the Q&A, guys. Interviews का सिलसिला चालू रहेगा, but let's move into the photo op now, where I'd like the entire cast to join us up on stage. We have Yatindra Chaturvedi जी, जो दादाजी प्ले कर रहे हैं, शैली शुक्ला जो दादी जी हैं, सौरभ अग्रवाल एज गिरीश, अजीत झा एज अभिषेक चाचा, आइए। पूजा दीक्षित एज आभा चाची,
Nisha Jha as Karishma, Kervi Udani as Kirti, वेलकम. Nikhilesh Rathore as Shubham, and Abhishek Mishra as Shaurya. I request all the media, especially the visual media, to step forward and we can do pictures now. We'd want the mic to be off from your hand. Just kidding. दोस्तों आप बता देना मुझे कब हटना है, क्योंकि आप की गोल सी गलियां पुरानी, मीठी जुबान थी मीठा था पानी। बाबा के हाथों में जादू की रेखा, याद है स्वाद जो बन के निशानी। मीठे समुंदर में सूरज है छान में आए थे जब ना मोबाइल, चेहरे पे परमानेंट होती थी स्माइल। रंग में इसका जो स्वाद मिला लो, धरती पे बैठे जितना पीछे बोल हम पीछे जा रहे हैं. सर हम लास्ट तक आ गए, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, हम उससे पीछे चल नहीं पाएंगे। वो लोग आगे आ जाएंगे पर आप लोग थोड़ा पीछे चले जाओ, बस थोड़ा पीछे. Can you start? Yes. रोलिंग. दिग्विजय. तो सबसे पहले बोलना चाहेंगे बहुत ही अमेजिंग प्रोमो है, जिस तरह का ये मिठाई का रोल आप निभा रहे हो, इसी तरीके से ये प्रोमो भी पूरा मिठाई से भरपूर लग रहा है. क्या कुछ आप लोग बताना चाहोगे अपने का ये रोल? जी एक्चुअली पहली बात ये प्रोमो नहीं है, ये एक एवी था। प्रोमो बहुत जल्दी आने वाला है। हाँ जी, तो ये सर ने एक एवी बनाया है जो हमने चंक शूट किया है। और हमारा एक्चुअली शो बहुत लाइट है, बहुत प्यारा शो है। मतलब आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगे, आप जब उस शो को देखोगे ना तो आप कहोगे या तो मेरे पास ऐसी फैमिली हो या मैं इस फैमिली का कनेक्ट हो चुका हूँ। तो ये इतना खूबसूरत है ये शो। What do you want to say about my character? Yeah. मिठाई मिठाई मिठाई, अब नाम सुन के ही मिठास इसमें आ जाती है. इट्स सच अ वाइब्रेंट एंड वेरी पॉजिटिव ऑफ अ कैरेक्टर. जब मेरे पास आया था मैं खुश हो गई थी स्क्रिप्ट रीड करके, बिकॉज ये इतनी पॉजिटिव कैरेक्टर है. इसमें इस लड़की में संस्कार है, नटखट है, इस लड़की के पास हर चीज़ का हल हो, ऐसा है ये लड़की, ऐसी है ये लड़की. ठीक है. हाँ. और हाँ, तो बहुत ही वाइब्रेंट कैरेक्टर है. एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मिठाई का जब स्क्रिप्ट आता है दिवात्मा के पास तो दिवात्मा खुश हो जाते हैं. मतलब आप समझ जाओ कि कितनी प्यारी कैरेक्टर होगी. और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है ये मिठाई का किरदार निभाते हुए, बिकॉज़ ये कुछ बहुत ही अलग सा शो आने वाला है. हम जब अपने परिवार के साथ होते हैं तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि ओके वी आर जस्ट एक्टिंग और वी जस्ट केम. हम ऐसे ही है, मतलब परिवार वाले सबके साथ वैसी बॉन्डिंग. हाय दादी, तो यू सी द बॉन्ड. एंड जब इतनी पॉजिटिविटी हो तो बहुत अच्छा वाइब आते हैं कि अच्छा होगा. हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो मैं भी अभी एक्सपेक्ट करती हूँ, होप करती हूँ कि आप सभी को पसंद आए. और सिद्धार्थ के बारे में, सिद्धार्थ जो है एक्चुअली बहुत डेप्थ है उस इंसान में. पूरी फैमिली के बीच में रहता है, इतनी बड़ी फैमिली है, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक अकेलापन है अपनी माँ की वजह से, क्योंकि आज माँ साथ नहीं है. और वो सबसे ज़्यादा प्यार अगर दुनिया में किसी को करता है तो अपनी माँ को करता है. अभी दादो उसके बहुत प्यारे हैं, दादो को बहुत प्यार करता है. और अरविंद सर ने जब मुझे ये शो करने के लिए फाइनली बुलाया, तो पहला मेरा लीड शो है, तो वो एक्साइटमेंट देवात्मा जानती है.
देवात्मा जाती है वो एक्साइटमेंट। उसको सीरियस रहना था, पर प्रोमो में लाइक हम जब कर रहे थे, मेरा तो कैरेक्टर ही वैसा था, तो Actually- मैं कुछ रिहर्स कर रही थी एंड आई टर्न एंड आई सी आशीष, एक्चुअली इट वाज हिज रिएक्शन। एक्चुअली जब मैं एपिसोड शूट करता हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं सीरियस रहूँ थ्रू आउट, क्योंकि वो ब्रेक हो जाता है, वो ग्राफ नहीं मिलता। बट प्रोमो जब था तो प्रोमो वाले दिन आई वॉज सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल, सो थैंकफुल। हमें एक शॉट देना था जिसमें मुझे सीरियस रहना था बिल्कुल, और देवात्मा मेरी तरफ टर्न हुई, मैं देवात्मा की तरफ देख के स्माइल कर रहा हूँ। देवात्मा बोली क्या हुआ? मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यार, बिकॉज बहुत लोगों के सपने हैं और आपको अगर मौका मिलता है तो बहुत बड़ी बात है। बस वो बात है मेरे लिए, तो मतलब एंड द होल कास्ट, everybody is so good, so supportive that I can't tell you. Everybody. में आप लोग को क्या बिहेवियर है सामान्य जीवन में अपने रियल लाइफ में क्या बिहेवियर है? क्या बिहेवियर? कितना रिलेट कर पाते हो जो कैरेक्टर आपने बाहर अच्छा कैरेक्टर है जो आपका वास्तव में है वो सर जी, अच्छा तो उससे आप जाओ पहले बताओ। you should carry on with it and then I'll come. तो सिद्धार्थ जो है वो काफ़ी ऑपोजिट है मेरे से। मैं काफ़ी हैप्पी गो लकी हूँ, हमेशा प्रॉब्लम होती है तब भी मैं खुश रहता हूँ थोड़ा। बट देयर आर फ्यू इमोशनल ट्रिगर्स जहाँ पे मैं सिद्धार्थ से बहुत कनेक्ट करता हूँ, उसकी बिहेवियर से, उसके मैनरिज्म से, कि वो ऐसा करता है तो उसकी डेप्थ में फील कर सकता हूँ। तो मैं कहीं बहुत दूर भी नहीं हूँ उस कैरेक्टर से, कहीं बहुत पास भी नहीं हूँ। तो हाँ, कुछ चीज़ों पे प्रोसेस चल रहा है, काम चल रहा है, काम चलता रहेगा टिल द लास्ट डे। बट मैं कहीं ना कहीं बहुत दूर भी नहीं हूँ, बहुत पास भी नहीं हूँ। तो अच्छा लगता है मुझे, कई चीज़ें मैं नई चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ, कई चीज़ें होती है अच्छा ये तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो ये इस तरीके से होगा। किस तरह से आप रिलेट कर पाते हैं ये जो कैरेक्टर है आपका रियल लाइफ और रियल लाइफ को लेकर के आगे बढ़ना? अगर आप मुझसे पूछोगे तो मिठाई से, फॉर एग्जांपल ये हैप्पी गो लकी है जैसे इसने कहा, आई विल सिट, आई हैव दिस टेंडेंसी, मैं उतनी ही पॉजिटिव हूँ, मतलब आई ट्राई टू मिक्स विद एवरीवन एंड मेरा हर किसी के साथ ही अच्छा बॉन्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो मैं मिठाई की तरह इतनी हाई करके वैसे बात नहीं करती, बट रैदर आई एम लाइक कि हाय हेलो हाउ आर यू, तो वैसा है। तो मिठाई जैसा है उससे कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव और वाइब्रेंट दिखाना पड़ता है मुझे। और अगर सिमिलैरिटीज़ पूछा जाए, लाइक आई सेड गोपाल जी, आई डू बिलीव एंड लाइक आई सेड कि यू नो मिठाई खाना मुझे भी पसंद है, ज़्यादा नहीं पर ठीक है, आई लाइक दैट। डिफरेंस मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे एक्साइटेड होती है देवात्मा, उससे ज़्यादा गुना एक्साइटेड होती है मिठाई, और हर चीज़ का दवाई है उसके पास। मतलब फॉर एग्जांपल फॉर अ मोमेंट देवात्मा कैन बी, अच्छा अब क्या किया जाए, शी माइट बी इन सम काइंड ऑफ पैनिक मोड, बट मिठाई विल बी लाइक कि अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा तो उसका ये भी हो सकता है, चलो वो कर लेते हैं, बट शी विल नेवर बी, यू नो, हार्डली यू कैन सी सैडनेस ऑन हर फेस। सो जब चेंजेस आएंगे बाद में वो आपको पता चल जाएगा, तब यू नो शी हैज़ वेरी ग्रेट शेड्स टू कम। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू do मिठाई as of now. I'm just going मिठाई all the time. ओके, लास्ट जाते क्या कुछ बोलना चाहेंगे ये रोल प्ले करने में? जी, क्या चैलेंजिंग लगा आपको ये रोल प्ले करने में? चैलेंजिंग ओके, बहुत कुछ चैलेंजिंग थी मेरे लिए, तो अगर मेरे एक्सप्रेशन से पता चल गया हो आपको। जैसा एक होता है ना, जो गांव में रहते हैं या फिर जिस लोकेशन में जैसे रहते हैं, तो उनकी एक अलग इम्यूनिटी काइंड ऑफ होती है। तो जैसे पहाड़ में चढ़ना, भाग के यहाँ आ जाना, तो आई हैड टू लर्न सो मेनी थिंग्स। फॉर एग्जांपल आलू जलेबी, या फिर मुझे उनकी तरह बिहेव करना, कुछ चीज़ें मुझे अनलर्न करने की ज़रूरत पड़ी, तो दैट वाज आल्सो चैलेंज काइंड ऑफ अ थिंग। सो ये छोटी छोटी चीज़ें तो आई सेड, बट देयर आर लॉट मोर विच आई कैन से लेटर, बट यू नो फॉर मी, मैं एज आई टोल्ड यू, आई एम वेरी हैप्पी गो लकी, बट वो सिद्धार्थ बनने तक की जर्नी मेरे लिए वो काफ़ी मेरा थोड़ा मेथड चलता है। आई स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट। अगर मैं स्पेक्स नहीं पहने हुए तो मैं आशीष रहता हूँ, और अगर मैंने स्पेक्स डाले हैं तो वो एक मुझे ट्रिगर मिलता है कि मतलब यहाँ अब मैं कोई और इंसान हूँ। तो वो मुझे फाइंड करने में थोड़ा चैलेंज लगा कि यार ये कैसे फाइंड मैं करूँ कि एक डिफरेंस बिटवीन आशीष एंड सिद्धार्थ जो काफ़ी है। तो वो फाइंड करने के लिए टाइम लगा, ऑब्वियसली प्रोसेस लगा, तैयारियां लगी। अरविंद सर ने बहुत सपोर्ट किया उस चीज़ में, तो कुछ ऐसे ही रहा।
ओके थैंक यू लास्ट Thank you. जाते ऑडियंस को क्या कुछ बोलना चाहोगे आप विल गो फर्स्ट प्लीज़ 4 अप्रैल से सोमवार से शनिवार 7 बजे आप प्लीज़ देखिएगा मिठाई और बहुत प्यार दीजिएगा क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है और हम बहुत बहुत प्यार से काम कर रहे हैं इस शो पे। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत प्यारा है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और स्पेशली टू दोज पीपल जो हमारे फ़ैन पेजेस हैं, आप इतना एफर्ट्स डालते हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल। आप हमें पर्सनली नहीं जानते बट आप ऐसा फील कराते हैं कि आप हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। बहुत ही अमेजिंग है ये जो स्टोरी आप लेकर आ रहे हैं, काफ़ी यूनिकनेस दिख रहा है इसमें। क्या कुछ आप सब बताना चाहेंगे इस स्टोरी को लेकर? एक एक करके स्टार्ट करते हैं वन बाय। स्टोरी में ऐसा है कि सभी फैमिली जो बहुत प्यार है इस फैमिली के अंदर, किसी भी तरह की तो कोई भी कंडीशंस आती है, सिचुएशंस आती है, सभी मिलकर फेस करते हैं। और दादा दादी ने बहुत अच्छे से फैमिली को संभाला है, हम सभी बच्चों को। और इसके अलावा हम फैमिली में और भी मेंबर्स हैं, बुआ फूफाजी और भी इसमें ज्वाइंटेड है, उनके खुद के बच्चे भी हैं, वो खुद भी इस फैमिली में अभी ज्वाइन होंगे। सो बहुत अच्छी कहानी है, मिठाई शो बहुत अच्छा जाने वाला है। जी यार, मैं इसमें शुभम प्ले कर रहा हूँ जो कि एल्डर ब्रदर है सिद्धार्थ का। और सिद्धार्थ मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत मुझसे मेरी रिस्पेक्ट करता है इसके अंदर। और शुभम जो है इस शो के अंदर एक एडॉप्टेड सन है और कहीं ना कहीं उसको उस बात की चुभन है कि उसके फादर उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन फैमिली में उसको हर फैमिली पर्सन सभी उसको बहुत प्यार करते हैं, उसको उतना मान सम्मान देते हैं, अपने घर के सदस्य मानते हैं। बट शुभम को कहीं ना कहीं फील होता है कि काश अपने फादर के दिल में मैं वो जगह बना पाता। मैं इस एज यू कैन सी दादी हूँ इस सीरियल में। तो शी इज़ ऑल्सो वेरी लविंग दादी। ऐसी नहीं है कि वो बहुओं को ये करना, क्रिटिसाइज़ करना, और अपने हस्बैंड का पूरा साथ देती हैं, जो भी वो करना चाहते हैं उनको साथ देना, और परिवार को जोड़ के रखने वाली। और गोपाल जी को बहुत मानती हैं। मिठाई आती है तो उसके लिए भी उनको अपने परिवार से भी ये होता है हमदर्दी कि ये उसके लिए, हाँ, तो ये ऐसे करते हैं कि भाई मिठाई को ये करे प्रमोट, आलू जलेबी। मैं चाहती हूँ कि ये ऐसा ना करे कि भाई अपने परिवार का तुम मिठाई का ये कर रहे हो डाउन और उसको तुम प्रमोट कर रहे हो। तो वो हल्की फुल्की ये रहती है इनसे, लेकिन वैसे सब एक साथ और अच्छा बड़ा परिवार है तो सब साथ में रहते हैं। मैं आप ब्रिज से ही हैं? जी मैं ब्रिज से हूँ, हाँ मैं ब्रिज से ही हूँ। और शायद मैं ये जो मुझे भूमिका मिली है ब्रजवासी होने के कारण ही मिली है, मैं ऐसा समझता हूँ। और ब्रज की जो संस्कृति है, ब्रज की जो भाषा है, जैसा सवाल भी किया गया था, वो बहुत मीठी है। और मैं जो संवाद भी बोल रहा हूँ ना, वो ब्रज भाषा में बोल रहा हूँ। बाकी तो सब जगह एक जैसे ही हैं, सब जो नई जनरेशन है वो सब तो खड़ी बोली ही बोलते हैं, अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, तो ब्रज के लोग भी बोलते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन मैं क्योंकि पारंपरिक ब्रजवासी हूँ और मुखिया हूँ और एक पुरानी एज का आदमी हूँ, तो मैं ब्रज भाषा बोलता हूँ। और ब्रज भाषा जैसे कि है बड़ी मीठी भाषा है, जिसमें सूरदास जी ने अपने पद लिखे हैं, मीराबाई ने पद लिखे हैं, बहुत सारे अष्टछापी कवि हैं जिन्होंने पद लिखे हैं। तो बड़ा लालित्य है, बड़ा माधुर्य है ब्रज भाषा में, और वो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सबको अच्छी लगे। जहाँ तक बात है परिवार की बात है, तो कोशिश ये रहती है कि मैं परिवार को बांध के रखूँ। थोड़ा सा वैचारिक मतभेद जरूर है, जैसा बताया मैंने कि जो आजकल की फ्यूज़न मिठाई है उनकी जगह मैं पारंपरिक मिठाइयों का पक्षधर हूँ, और इसीलिए मैं मिठाई को सपोर्ट करता हूँ। सर आपको लगता है आज भी मिठाइयाँ जो ब्रिज की मिठाइयाँ वो खत्म होती जा रही हैं, वो गिनी चुनी दुकानें बची नहीं, हैं? ब्रज की मिठाइयाँ खत्म मतलब यहाँ पर इतनी जो नहीं है, हो रही हैं, दुकानें इतनी कम हो गई नहीं। हैं। हाँ, दुकानें भी काफ़ी हैं और पारंपरिक मिठाइयाँ खाने भी लोग आते हैं। ये एक आलू की जलेबी जो है एक रेयर मिठाई है, ये ज़रूर थोड़ी लुप्त हो रही है। ये अगर आगे आती, जो बहुत सारी लुप्त प्राय मिठाइयाँ हैं वो अगर आगे आती हैं, लेकिन कुछ जैसे हम कहते हैं कि मिठाइयों में इनोवेशन भी होते हैं, नवाचार जिन्हें हम कहते हैं वो भी हुए हैं मिठाइयों में, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन फ्यूज़न जो है, जो पाश्चात्य शैली है मिठाइयों की और हमारी जो शैली, उसका फ्यूज़न, उसका मैं विरोध करता हूँ। लेकिन नवाचार का मैं विरोध नहीं करता। जो इनोवेटिव जो भी चीज़ें हो रही हैं वो अच्छी हैं और हो भी रही हैं। अब मोहन भोग है, राजभोग है, 56 भोग जो लगते हैं उसमें तरह कचौड़ी भी है, जलेबी भी है, इमरती भी है, और बहुत चंद्रकला है, बहुत सारी मिठाई हैं जो आज भी प्रचलन में है, जिनका टेस्ट बहुत अच्छा है। लेकिन ये नई जनरेशन तक पहुँचे,
ये भी एक इसका उद्देश्य है। इसमें क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्या रियल लोकेशन पे शूट की गई, जैसे राधा का कुंड जी है, जी वो सारी जी चीजें जी हैं वहाँ पर, बिल्कुल की महल गई है, है, वो बिल्कुल सब की दिखाया गई जाएगा। है, बिल्कुल दिखा प्रोमो आप देखिए जी टीवी का, उसमें है राधा कुंड का सीन पिक्चराइज किया गया है। और आपने यमुना देखा कितनी सुंदर लग रही है यमुना, हालांकि आज यमुना प्रदूषण से ग्रस्त है, लेकिन उसका जो स्वरूप है कितना भव्य लग रहा है, आप देखिए कितनी सुंदर लग रही है। क्योंकि भगवान कृष्ण के साक्षी जो ब्रज की जो संस्कृति है और पूरे भारत की जो संस्कृति है, उसके मूल आधार भगवान कृष्ण ही हैं, गोपाल जी हैं। और हमारा इसमें ये मानना है कि गोपाल जी की मर्जी से जो कुछ होता है वो सब आप हाँ जी, मेरा कैरेक्टर है शौर्य, मैं घर का सबसे छोटा बेटा हूँ और मैं अपने जो हमारे बड़े भाई हैं सिद्ध भाई, उनसे हम लोग डरते हैं, मतलब उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और ये कैरेक्टर जो है बहुत हंसमुख कैरेक्टर है, मतलब आर्टिकल लिखता रहता है, पत्रकार भी है, तो बहुत अच्छा कैरेक्टर है। और जैसा कि सबके साथ हमेशा हंसी मजाक ये सब चीज़ें होती रहती है और हमारे दादा दादी बहुत अच्छे संस्कार हम सब में डाले हुए हैं, तो हम लोग सबका सम्मान करते हैं। एक्चुअली ये जो यंगस्टर्स हैं ना सारे, जैसे ये है मेरे पोते हैं दोनों, ये हमारा अडॉप्टेड मतलब पोता ही हुआ, और जो मेरी बेटी है उसकी बेटी भी वहाँ आती है, उसका जमान, इनका हल्ला बोल पार्टी है इनका नाम, तो ये हल्ला बोल है जो शोर लेकिन मचाते है हैं। सब संस्कारी। लेकिन सिद्धार्थ है वो एकदम शांत, उसको देखते ही सब चुप हो जाते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है उधर, मतलब ऐसा वो सास बहू टाइप नहीं है, खिड़की से झांका और इसने सुना सिर्फ ऐसा। क्यों इतना इंट्रोवर्ट है इसके ये आप आगे कहानी में देखेंगे। हाँ। हम ये आपको पता है, ये हम अभी ओके, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले बोलना चाहूँगी जो हमें मिठाई का ये भी दिखाया गया बहुत ही अमेजिंग लगा और बहुत ही ज़्यादा यूनिक भी लगी, अलग टाइप की ये स्टोरी देखने को मिलेगी। क्या कुछ आप अपना कैरेक्टर बताना चाहेंगे मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है अभिषेक चौबे। वो जो दादू हैं उसका मैं छोटा लड़का हूँ और ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव गाय, फन लविंग, ही डज नॉट केयर मच अबाउट इश्यूज़ इन लाइफ। उसके 2 बच्चे भी हैं बट वो भी बच्चे जैसा ही है क्योंकि घर का छोटा बेटा हमेशा छोटा ही होता है। तो ही इज़ बिन पैम्पर्ड फ्रॉम चाइल्डहुड, सो हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ इज़ वेरी ईजी गोइंग टाइप। और मेरे बड़े भाई और दादू के बीच में एक वैचारिक मतभेद है क्योंकि उनको पारंपरिक स्वीट्स पसंद है, इनको फ्यूजन स्वीट्स पसंद है, तो दैट क्रिएट्स टेंशन एट टाइम्स इन हाउस, नॉट रियली ओवर द टॉप टेंशन बट थोड़ा सा, एंड आई ट्राई टू ईज आउट द सिचुएशन, मैं बैलेंस करता हूँ। सो दैट इज़ इन अ नटशेल दैट्स माई कैरेक्टर। हाय, सो आई एम प्लेइंग करिश्मा's कैरेक्टर एंड मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत चुलबुली है एंड शी इज़ वेरी एनर्जेटिक एंड इनोसेंटली स्टोबर्न है, मतलब उसको जो चाहिए उसको चाहिए नो मैटर व्हाट। सो एंड सबसे छोटी है, जैसे ये घर के सबसे छोटे हैं तो मैं इनकी डॉटर मेरी बेटी है और मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो ले दे के ना सबका अटेंशन उस पर रहता है, वो अटेंशन सीकर है। सो मैं काफ़ी इन्जॉय कर रही हूँ इस कैरेक्टर को क्योंकि मुझे एक्चुअली ना सेट से भी वैसा ही प्यार मिल रहा है, करे सबसे छोटी है करके, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। हाय, सो आई एम केरवी उदानी और इसमें जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ वो है कीर्ति चौबे का, जो सिद्धार्थ की छोटी बहन है। एंड दिस कैरेक्टर इज़ सो सिंपल और अपनी लाइफ में वो बहुत सादगी के साथ रहती है, तो मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर मैं चंचला हूँ तो कीर्ति स्थिरता की कला है। शी इज़ वेरी प्लेजेंट इन हर नेचर और बस सारे परिवार को वो भी जोड़ के रखती है हमेशा, उसके सबके साथ रिलेशन बहुत ही स्वीट है और बहुत हैपनिंग भी है। जैसे कि हमारी हल्ला बॉल पार्टी जो है, जो हम सारे कज़िन्स हैं, वो जब हम साथ में होते हैं तो हम बहुत मस्ती करते हैं, बट जैसे ही मेरे बड़े भाई सिद्धार्थ आ जाते हैं हम थोड़े शांत हो जाते हैं। बट कीर्ति जो है वो डरती नहीं है सिद्धार्थ से, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है और कीर्ति का सिद्धार्थ के साथ जो एक बॉन्ड है बहुत डिफरेंट है। इट इज़ बिकॉज कि मैं जानती हूँ कि मॉम मर चुकी है और भाई को कैसा लग रहा है, लेकिन भाई मेरे साथ कुछ शेयर नहीं करते। इस बात का मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है उनसे कि आप मुझसे भी शेयर किया कीजिए। सो ऑल इन ऑल कीर्ति इज़ वेरी सिंपल इन हर लाइफ, वेरी अपोजिट फ्रॉम व्हाट आई एम, एंड आई थिंक इट्स अ गुड एक्सपेरिमेंट फॉर मी टू प्ले दिस कैरेक्टर क्योंकि मेरे पर्सनालिटी से बहुत डिफरेंट है। सो वी आर 17 ऑफ अस स्टेइंग अंडर वन रूफ, 17 लोग हैं। तो ऐसा होता है ना गांव में जब शादी वादी होती है तो इतने लोग इकट्ठा होते हैं,
तो इट्स वन हैप्पी मैड फैमिली. जब हम सेट पे भी होते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब शूटिंग हो ही नहीं रही है. एक्चुअली आई वांट टू ऐड सेट पे एटमॉस्फेयर इतना पॉजिटिव है. हम सबकी महफिल वहाँ पे बैठती है, जमती है, और हम सब जो हमारा एक्टिंग के अलावा और भी कुछ टैलेंट है हम सब डिस्कस करते हैं, कल्चर एक्सप्लोर करते हैं. एंड आई थिंक वी आर ऑल वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक फॉर द शो. सो फिंगर्स क्रॉस्ड एंड लेट्स सी ऑडियंस को कैसा लगता है. थैंक यू. Sasuma, come on now. हम लोग क्या हुए देव नहीं जेठ और क्या नहीं What do we say? जाने दो. No, हाँ there's no नहीं Jethani is like off. जाने दो जाने दो. जाने दो. हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, मिठाई का ट्रेलर आ चुका है, प्रोमो काफ़ी अच्छा है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? सो वी आर ऑलवेज एक्साइटेड. हम लोग को प्रोमो खुद में बहुत अच्छा लगा था एंड व्यूज़ ऐसे आए थे कि इतना अच्छा प्रोमो आज तक किसी का देखा नहीं. सो इट वाज एक्चुअली वेरी अमेजिंग. सो वहीं से होता ना एक बेस क्रिएट हो गया था कि भाई ये शो आउटस्टैंडिंग होने वाला है. सो वी ऑल होपिंग फॉर द बेस्ट कि अब देखते हैं क्या होता है आगे आगे. अपने कैरेक्टर के बारे में आप या प्रोमो के बारे में ये है कि जैसे हम लोग एक्टर्स हैं, ऑफ सेट भी क्या चीज़ें होती, कैसे शूट को मतलब कैसे शूट करते हैं, स्क्रीन पे लाई जाती है चीज़ें, हमें सब पता होता है. बट अपनी चीज़ें बहुत कम ही देखते हैं हम, और दूसरे एक्टर्स की देख के बहुत कुछ ऐसे भी होता है कि चलो सीखते हैं चीज़ें. बट अपना वाला प्रोमो बहुत बार देखा मैंने, बहुत ही अच्छा. इट्स एक्चुअली वेरी नाइस. बहुत बहुत प्यारा बना, बहुत प्यारा बना. अपने रोल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? आपका कैरेक्टर क्या है इस सीरियल में? मैं प्ले कर रहा हूँ गिरीश चौबे का, जो कि परिवार का बड़ा बेटा है. बिजनेस संभालता है ये. देखा जाए तो बाबूजी की जो एक शॉप थी उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 8 दुकानें की हैं. बहुत सारा इंटरेस्ट इसका फ्यूजन मिठाइयों में है, पुरानी पुश्तैनिक मिठाइयों पे इसका इंटरेस्ट नहीं है. सो कहीं ना कहीं ये बिजनेस माइंडेड है और बहुत लॉजिकल है और बहुत मुँह फट है. कोई चीज़ इसे पसंद नहीं आती तो बोल देता है, लेकिन मन मुटाव कहीं भी नहीं होती. एक पारिवारिक जो बोलते हैं ना, रिस्पेक्ट, सम्मान, प्यार, वो सब चीज़ मेंटेन रहता है. तो इस टाइप का कैरेक्टर है. मैं बहू हूँ, छोटी बहू घर की, आभा चौबे. और ये थोड़ी सी लेट चीज़ें समझ में आती हैं, जैसे पारंपरिक बहुएं होती हैं, प्रॉपर ट्रेडिशनल. ये चीज़ें लेट समझ में आने का मतलब ये बेवकूफ़ नहीं है, पर थोड़े देर से, जैसे सारे लोग ताली बजा रहे, कोई बात हुई तो अगल बगल देखते, अच्छा ताली बजाने वाली बात है तो मैं भी ताली बजा दूँ. तो थोड़ी सी ऐसी है. और थोड़ी सी वो बाद में आप लोग देखेंगे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी. जैसे एक स्वीट फैमिली जो होती है, हर फैमिली में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हमारी फैमिली में भी है. थोड़ी सी इसको शिकायत है सासू माँ से कि मेरी तारीफ़ नहीं करती, तो हर वो कोशिश करती है चीज़ें करने की, बट कामचोर है. मतलब जैसे बहुएं होती है कि दिखा के कर दिया, पर जहाँ बच गए वहाँ बच गई, ऐसे. और ये कहा जाए तो स्लाइड बॉटम, और ये प्ले करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. आई एम एंजॉयिंग इट. जैसे कि ये सीरियल जी टीवी पे आ रहा है, तो जी टीवी पे जैसे टॉप पे कुमकुम भाग कोटले भाग्य, तो क्या इसको बीट कर पाएगा? उम्मीद तो यही है, उम्मीद तो यही है, क्योंकि और इसका जो दूसरा वर्जन चल रहा है बंगाल में, दैट इज़ ऑल्सो डूइंग इट वेरी वेल. एंड हम लोग इसी सोच के साथ आए हैं कि अच्छा करना है. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. एक्चुअली जैसे बात हो रही थी कि ओरिजिनलिटी को टच करके रखा है, ओरिजिनल लोकेशंस और ओरिजिनल चीज़ें. जब शो में मिठाई का सीन होता है तो रियल में मिठाई बनती है, और हमें रियल में वो मिठाई खानी होती है. हम कोई एक्ट नहीं करते हैं, अपना डाइट वगैरह सब साइड पे रख के वी हैव टू ईट दैट स्वीट्स. और ये स्वीटनेस आपको, यही स्वीटनेस है जो आप लोगों को कनेक्ट करेगी. ओरिजिनलिटी हमेशा कनेक्ट करती है, ऑर्गेनिक. हाँ, एक चीज़ और है कि हम लोग जो सेट पे सीन्स में जो हम लोग खाना भी खाते हैं ना, नॉर्मली एक्टर्स वगैरह जो हम लोग दूसरे सीरियल्स में कि भाई नकली खाना खा रहे हैं, या थोड़ा सा कुछ सैलेड ले लिया, मुंह में रख लिया, इसमें हमको खाना पड़ता है. और हम खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि खाना इतना अच्छा आता है, इतना बेहतरीन आता है. वी लव टू ईट इट. सो वो सारी चीज़ें जो इन्होंने बोला ना, वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड है. थैंक यू.
अच्छा मिलेगा। ये अरे बड्डे और उड़ाइए एक साथ होली यहाँ खेली गई है। तो आप सब सोच रहे होंगे किस वजह से यहाँ ब्रिज स्टाइल की होली खेली जा रही है। गुलाब की पंखुड़ियों के साथ, आई एम श्योर आपको मेरे बालों में भी अभी फिलहाल नजर आ रहे होंगे। तो ये इसलिए खेली जा रही है क्योंकि जी टीवी की अगली कहानी मिठाई बेस्ड है मथुरा की गलियों में, जतिपुरा में। तो इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे कुछ ही देर में। पर बिफोर दैट, इस होली सेलिब्रेशन की शोभा बढ़ाने आई हुई हमारे सारेगामापा की संजना के लिए एक बिग शाउट आउट। गाइस गिव इट अप फॉर संजना। संजना प्लीज हमें स्टेज पे ज्वाइन कीजिए। एज ऑलवेज शी इज विथ हर बेबी इन हर हैंड। संजना आ जाइए। वीड लाइक टू प्रेजेंट अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन टू संजना, जिसने मिठाई हमारे शो का टाइटल ट्रैक गाया हुआ है। शी डिड इट सो ब्यूटिफुली इवन ऑन द लॉन्स राइट नाउ, जस्ट 5-10 minutes back. Can we please have the hamper? ये कैसे उठाएंगे आप अभी? चलो, I'll have it presented to her friend who's here in the audience. Sanjana, आपको can we ever let you go without humming 2 lines of the title track मिठाई का पूरा energy के साथ जो ये आपने गाया हुआ है? I'd love for you to sing a few lines for us right now before you go. हो कुरकुरी रस भरी आलू जलेबी, रख लो जुबा पे तो लेके चलेगी। यादों की गोल सी गलियां पुरानी, मीठी जुबान थी मीठा था पानी। बाबा के हाथों में मीठे समुंदर में सूरज है छाना, खुशबू में लिपटा है गुजरा जमाना। अरे हाथों में आए थे जब ना मोबाइल, चेहरे पे परमानेंट होती थी स्माइल। रंगों में इसका जो स्वाद मिला लो, धरती पे बैठे कान्हा को पालो। आए रे आए मिठाई रे, खुशियाँ लेके आई रे, दिल को छूने हो आए रे आए मिठाई रे। थैंक यू। क्या बात है संजना, आप ही ने नहीं गाया। आई थिंक समवेयर ये भी छोटी छोटी कुछ तो आवाज कर रही थी। बहुत ही क्यूट लगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस संजना। प्लीज प्लीज हैव योर सीट इन द ऑडियंस। तो दोस्तों, टू फाइंड आउट अ लिटिल मोर अबाउट मिठाई, I'd like to call on stage somebody who can explain the concept the best. The man who needs no introduction, जिनका साथ जी टीवी के साथ I think more than 15-20 years कम से कम जाता है।
So I'd like to call on stage Arvind Babbal ji. आइए सर. थैंक यू. मैं सोच के आया था कि राधे राधे बोल के ब्रज का माहौल मैं बनाऊंगा, कोई बात नहीं. तो सबसे पहले अनुज ने बताया मेरा एसोसिएशन जी से बहुत पुराना है. 1998 में एक सीरियल था कर्तव्य, जो मेरा पहला सीरियल था मुंबई में, और तब से अब 2022 तक की यात्रा काफ़ी लंबी हुई और बहुत अच्छे अच्छे काम मैंने जी टीवी के साथ किए. पिछले साल ही हमारा एक शो जिसको दर्शकों का बड़ा प्यार मिला और सफल रहा, क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी, काफ़ी लंबा चला वो. और अब मैं बहुत उत्साहित हूँ मिठाई को लेके, जिसका 4 अप्रैल से प्रसारण शुरू हो जाएगा शाम को 7 बजे, सोमवार से शनिवार तक. दूसरी बात कि आपने बाहर देखा होगा होली में ब्रिज का एक माहौल है ना. तो ब्रिज की मस्ती, ब्रिज की भक्ति, ब्रिज के संस्कार, ब्रिज का मिठाई प्रेम, ब्रिज की खहुआ संस्कृति बहुत ना डिफरेंट है. मैं खुद, मेरा जन्म हाथरस में हुआ था जो ब्रिज क्षेत्र में आता है, और मैं जब 11 साल का था तब तक मैं मथुरा में रहा. क्लास 5 तक की पढ़ाई मैंने मथुरा में ही की. तो ये कहानी जुड़ी हुई है मथुरा से, जतीपुरा से, और जतीपुरा की एक लड़की जो जलेबी बनाती है, मिठाई जिसका नाम है, उसकी कहानी है ये. तो जतीपुरा वो जगह है जहाँ पे गोवर्धन पर्वत उठाया था कृष्ण जी ने, और वहाँ एक गिरिराज जी का मंदिर है. मंदिर परिसर में मुश्किल से अब 4 या 5 दुकानें बची होंगी आलू की जलेबी की, और आलू की जलेबी का इतिहास 400-450 साल पुराना है. लेकिन तकलीफ़ की बात यह है कि अब वो आलू की जलेबियाँ धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं. 5-6 दुकानें बची हैं बस. लेकिन गिरिराज जी के मंदिर पे भोग चढ़ता है उसका. जितने भी परिक्रमा देने आते हैं गोवर्धन की, वो जलेबियाँ गिरिराज जी पे चढ़ाते हैं. मुखारविंद मंदिर है वहाँ, और जितने भी दुकानदार हैं उनकी बिक्री शुरू नहीं होती है जब तक गिरिराज जी को भोग ना लगे. तो ये हो गई ब्रज की बात. अब मैं आता हूँ मिठाई के बारे में. तो मिठाई जतीपुरा की लड़की है. इसके पिता, दादा, पुरखे सब आलू की जलेबी बनाते थे. 350 साल से इनका पुश्तैनी काम है आलू की जलेबी बनाना. दुर्घटनावश पिताजी नहीं रहे, अभी मिठाई है, और मिठाई को विरासत में मिला है आलू जलेबी बनाने का नुस्खा. और मिठाई को पिताजी से मिली हैं 2 सीख. मिठाई के पिताजी ने सिखाया उसको कि बेटा लाइफ इज़ ब्यूटीफुल. कृष्ण जी ने हम सबको जो सबसे बड़ी भेंट दी है वो है हमारा जीवन. फुल मस्ती, फुल खुशी से जो है ना, इसको हमको गुजारना चाहिए. और दूसरी चीज़ उन्होंने जो सिखाई वो ये थी कि ये जो जलेबी है ना, ये सिर्फ मिठाई नहीं है बेटा, ये हमारी पहचान है, दादा पुरखों की पहचान है. तो इस धरोहर को कभी अपने हाथ से जाने मत देना बेटा. जलेबी वाली विद्या जो तुझे सिखाई है, और जलेबी को कभी भी ना दूर मत होने देना, विलुप्त मत होने देना. तो मिठाई के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं तरह तरह की, लेकिन बाप की पहली सीख जो थी ना, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, उस वाले मोड में वो ज़्यादा रहती है. और मीठे के साथ साथ खुशियाँ बांटना उसका स्वभाव है. तो जतीपुरा की रहने वाली लड़की सुबह उठती है, आलू की जलेबी बनाती है, भोग लगाती है गोपाल जी को, और फिर मथुरा बेचने जाती है. मिठाई जो लड़की है, इसका नाम पिताजी ने शायद सोच के रखा होगा, क्योंकि बचपन में ये बात गोरी सी थी, रबड़ी, खुरचन, खोए, दूध जैसी सफ़ेदी थी इसके चेहरे पे, और पिताजी हलवाई थे, दिन भर मीठे और चाशनी से घिरे रहते थे, इसलिए शायद इसका नाम रख दिया होगा मिठाई. मिठाई की कहानी जो है ना, वो एक लंबी यात्रा है. मिठाई का परिचय होता है एक ऐसे परिवार से जो मथुरा के हरी मोहन स्वीट्स के मालिक हैं, और उनकी 8-10 दुकानें हैं मथुरा में, बहुत पॉपुलर हैं, प्रसिद्ध दुकानें हैं. और मथुरा में उनकी छवि
आप समझ लीजिए मथुरा के हल्दीराम जैसे हैं वो। तो ऐसे परिवार में एक लड़की, ऐसे एक संयुक्त परिवार में एक लड़की जो सिर्फ अपनी माँ के साथ रहती है, जलेबियाँ बनाती है, बेचती है, उस परिवार में आती है और वहाँ से उसकी यात्रा शुरू होती है सबको खुशियाँ बांटने की, सबके जीवन में मिठास लाने की और अपने सपने की ओर आगे बढ़ने की। बाकी सारी बातें आपको एक एवी दिखाई जाएगी। मैं आग्रह करूंगा अनुज से, एवी देखें और आप समझें मिठाई को। थैंक यू। आलू के भाई आलू जलेबी ले लो, आलू की रस भरी जलेबी, आलू जलेबी ले लो। आलू दही और अरारोट को फेंट के घी में डाला, धीमी आंच पे पकी जलेबी आया रंग निराला। ये रिश्तों में घोल दे मिश्री, सब झगड़े मिट जाए, भूल के रंजिश टूटे दिल भी पल भर में जुड़ जाए। ले लो जलेबी आलू की भाई आलू जलेबी ले लो, आलू की रस भरी जलेबी, आलू जलेबी ले लो। जय गोपाल। Give it up for देबात्मा साहा जो निभा रही है किरदार मिठाई का। देबात्मा, हमें थोड़ा सा मिठाई के बारे में कुछ और बताएंगे? हाँ, जय गोपाल। मेरा नाम मिठाई और काम भी मिठाई। आपको पता है मिठाई ना गोपाल जी को भोग चढ़ाए बिना कभी अपनी आलू जलेबी की बिक्री शुरू नहीं करती। वो क्या है ना, गोपाल मिठाई के बिजनेस पार्टनर है ना, हमेशा मिठाई के साथ देता है। आपने खाई है कभी आलू जलेबी? खाना छोड़ो, नाम सुना है कभी आलू जलेबी का? हमारी जतीपुरा की स्पेशल है ये। मिठाई के पिताई ने सिखाया था मिठाई को आलू जलेबी बनाना सीखना। अब तो मिठाई की बस यही इच्छा है कि मिठाई अपनी आलू जलेबी लेके आपके सबके घरों तक पहुंचे। जय गोपाल। गाइस गिव इट अप फॉर मिठाई। मिठाई से तो मिल लिए, अब उसके हीरो से मिल लिए जाए। गाइस गिव इट अप फॉर आशीष भारद्वाज हु इज प्लेइंग सिद्धार्थ। आशीष, सिद्धार्थ के बारे में हमें थोड़ा बहुत कुछ तो बताए। हाय, मैं सिद्धार्थ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरे दादों का बहुत बड़ा, बहुत पुराना मिठाई का बिजनेस है जो कि मथुरा में काफ़ी फेमस है। पर क्या है कि मैं उस बिज़नेस से दूर रहता हूँ क्योंकि उसे बड़ा करने के सिलसिले में मैंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया। मिठाइयों से मुझे सख्त नफरत है। मुझे अपना काम करने में खुशी मिलती है, पर उससे ज़्यादा खुशी मुझे मेरे दादों के साथ मिलती है क्योंकि मेरी माँ के जाने के बाद बस दादो ही हैं जो मुझे अच्छे से समझते हैं। थैंक्स। तो दोस्तों, क्या मिठाई अपनी मिठास से सिद्धार्थ का मन बदल पाएगी? आपको ये फाइंड आउट करना होगा by staying tuned to Mithai, which is coming up soon on ZTV. Without further ado, I'd like to call on stage Arvind Babbal ji. We can now throw the house open for Q&A. Please raise your hand so that we can see you and we can pass on the mics to you. Yeah? Can we have chairs on the stage, please? Yeah. एक संयुक्त परिवार की कहानी है जिसमें सब लोग एक साथ रहते हैं और जीवन भर एक साथ रहना चाहते हैं। जिस परिवार में कभी भी बंटवारे की, इसकी उसकी बात नहीं होती। डिफरेंसेस होते हैं, हर परिवार में होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा परिवार है जो दादाजी पूरे परिवार को बांध के रखते हैं और जो कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें छूटती हैं वो मिठाई आके संभालती है और उस पूरे घर को मिठाई मय कर देती है वो। तो बहुत ही हम जो सीन भी शूट करते हैं इतना आनंद आता है उसमें और बहुत ही अलग मिजाज के, अलग सुर की कहानी है ये। तो एक बार देखने लगेंगे तो मुझे लगता है जुड़ जाएंगे सब उससे। थैंक यू। देवत्तमा, आप कितना रिलेट करते हैं मिठाई के किरदार से? पर्सनल जिंदगी में आप कितनी अलग है और कितनी करीब है? मिठाई के साथ मेरा अगर देखा जाए तो नेचर वाइज अगर नॉर्मली कोई मुझसे बात करे तो मैं चुपचाप रहूँगी, या फिर कुछ टाइम बाद अगर घुल मिल जाओ तब मेरा मैं घुल मिल जाती हूँ, फिर मैं बात करती हूँ, हंसने लगती हूँ।
बट देन मिठाई ऐसा है ना, वो हर जैसे कि यहाँ पे हमारे, अगर आपने सुना होगा कि हर मर्ज की दवाई मिठाई, तो उसके पास हर चीज़ का हल है, तो वो इतनी पॉजिटिव रहती है। यू नो, समटाइम्स इन आवर रियल लाइफ चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, वी टेंड टू थिंक वंस, तो वहाँ पे मैं सोचने लगती हूँ। पर मिठाई जो है, शी इज़ कम्प्लीटली पॉजिटिव एंड शी इज़ सो वाइब्रेंट, एंड उस किरदार में आके मैं खुश हो जाती हूँ एज दिबातमा। तो वो एक चीज़ है। और अगर सिमिलैरिटीज़ ढूंढने की कोशिश की जाए तो मुझे भी मिठाई पसंद है एंड मिठाई को तो पसंद है ही। और हाँ, मैं भी गोपाल जी में बिलीव करती हूँ, एंड मिठाई तो जय गोपाल बोलती रहती है। या राधे राधे। राधे यहाँ पर राधे। सामने राधे राधे। अरविंद जी, आपसे प्रश्न ये है कि बाजू में मिठाई है और आपके राइट हैंड में कैरेक्टर जो है, दोनों का ऑपोजिट रोल है। शी इज़ वेरी बबली एंड ही इज़ वेरी सीरियस। ये दोनों में जो एक्चुअली जो केमिस्ट्री आप क्या दिखाना चाहते हो? नहीं, इनके बीच की जो केमिस्ट्री है ना, वो बिल्कुल टॉम एंड जेरी वाली केमिस्ट्री है। ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। पसंद नहीं करते ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे इंसान हैं दोनों, लेकिन दोनों के एक दूसरे से अलग होने के कारण हैं। तो मिठाई अकेली माँ के साथ रह के भी मतलब भीड़ में और खुश रहना उसकी आदत है, और सिद्धार्थ जो है इतने बड़े संयुक्त परिवार में रह के भी अकेला रहता है। तो ये दोनों की अलग दुनिया है, और अलग दुनिया में अलग तरह की घटनाएं होती हैं। मिठाई और सिद्धार्थ जब भी आमने सामने होते हैं तो मिठाई तो अक्सर जो है लड़खड़ा जाती है, गिर जाती है, घबरा के नहीं। वो सिद्धार्थ का है कुछ कैरेक्टर ऐसा, और इनके बीच में बड़ी छुटपुट चीज़ें जो है ना होती रहती हैं। तो आपने अभी तक जिस तरह की कहानियाँ देखी होंगी, नॉर्मली कहानियों में क्या होता है कि शादी से पहले ये सब होता है, 36 का आंकड़ा, और फिर शादी हो जाती है। तो हमारे यहाँ ये जो 36 का आंकड़ा हीरो हीरोइन के बीच में है, वो काफ़ी लंबा चलता है, और उसी वजह से नई नई स्थितियाँ पैदा होती हैं, और बहुत ही ह्यूमरस हिलेरियस सिचुएशंस बार बार आके हमको दिखती हैं। इनके बीच के मतभेद, इनके बीच के टकराव से कोई भी ऐसा बहुत टेंशन वाली चीज़ें नहीं हैं। मस्ती मजाक के साथ कहानी आगे बढ़ती रहती है। और जो हमारे सिड यानी सिद्धार्थ जी हैं, जिनका जीवन बड़ा नीरस है, मिठाई से दूर हैं, मिठाई के संसर्ग में आके, मिठाई के साथ आके धीरे धीरे मिठाई में विश्वास इनका बढ़ जाता है, और इनके जीवन में खुशियों की झलक दोबारा दिखाई देती है। ऐसा कुछ है। हेलो, मेरा सवाल अरविंद जी से है कि मिठाई के साथ जलेबी ही क्यों, और जलेबी के साथ रबड़ी क्यों नहीं? मिठाई के साथ, बहुत अच्छा सवाल है, मिठाई के साथ जलेबी क्यों और जलेबी के साथ रबड़ी क्यों? तो जो आलू की जलेबियां हैं, उनके साथ रबड़ी वाला अभी कॉन्सेप्ट है नहीं, वहाँ चर्चित नहीं है। ब्रिज में जलेबी रबड़ी हुए, लेकिन वो आलू की जलेबी के साथ रबड़ी का कोई ताल्लुक नहीं है। और आलू की जलेबी इसलिए क्योंकि बहुत सारी मिठाइयाँ ना ब्रिज क्षेत्र की विलुप्त हो गई धीरे धीरे। बचपन में मैं बहुत सारी चीज़ें खाता था, वो अब दिखाई नहीं देती। तो आलू की जलेबी पे ना इस वक्त संकट है। 4-5 दुकानें बची हैं जतीपुरा में जहाँ पे वो आलू की जलेबी बनती है। एक समय पे बहुत प्रसिद्ध थी, चर्चित थी, लेकिन आज की जो आधुनिक मिठाइयाँ हैं, फ्यूजन मिठाइयाँ, ब्लूबेरी पेड़ा और चॉकलेट गुंजिया और इस तरह की जो चीज़ें आ गई हैं, उस पूरे इन फ्यूजन मिठाइयों में कहीं दब के रह गई है आलू की जलेबी जतीपुरा की। तो उस लड़की का ख्वाब है कि आलू जलेबी को, जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, उसको वर्ल्ड फेमस बनाना है, और उसके पार्टनर हैं गोपाल जी। इस विश्वास के साथ वो आगे बढ़ती है और जलेबी को चर्चित और पॉपुलर और मशहूर कर देती है। अच्छा, लाइक जिस बोलते हैं कि हर आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, वैसे ही लेडी के पीछे जेंट्स का हाथ होगा, राइट? ये सवाल मुझसे आप ही से है कि लाइक जो सीरियल शुरू हुआ है अभी, जैसे घसीटा राम थे, उनकी जो स्टार्टिंग में उन्होंने किया तो बहुत फेमस हुई उनकी मिठाई जी। और इन्होंने जो आपने दिखाया कि आलू की जलेबी को वर्ल्ड फेम करना चाहती हैं जी। तो इसमें उनका साथ आशीष जी देंगे कि मतलब स्टोरी कुछ अलग लव स्टोरी पे आके ख़त्म हो जाएगी? ये इसमें बहुत अच्छा सवाल है। इसमें साथ देंगे दादाजी, क्योंकि दादाजी को पारंपरिक मिठाइयों में विश्वास है, और उनकी तकलीफ है ये कि आज सफल हैं वो, बड़े बेटे संभालते हैं बिजनेस, 8-8, 10-10 दुकानें हैं, लेकिन वहाँ जो है ना फ्यूजन मिठाइयों की तरफ झुकाव। हरी मोहन मिष्ठान भंडार जो पहला दादाजी ने खोला था, पहली शाखा जो थी, उसमें बड़ी
पारंपरिक मिठाइयाँ मिलती थी, देसी मिठाइयाँ मिलती थी, दूर दूर से आते थे, अरे भैया चौबे जी की मिठाई खाने जाने हैं। तो वो अभी थोड़ा सा माहौल बदल गया है। मिठाइयों के रंग भी बड़े अप्राकृतिक रंग हो गए हैं, ऐसे रंग जो मिठाइयों के नहीं होते थे। लेकिन दादाजी के दिल में चुभन है इस बात की कि सफल हैं, सक्सेस। मिठाइयों का असली स्वाद वो मिठाई के जरिए अपने घर में महसूस करते हैं और उसके लिए बहुत बड़ी ताकत है वो। उसका सपना पूरा करने के लिए दादाजी प्रतिबद्ध हैं। और दादा और मिठाई की जोड़ी जो है ना, इस सीरियल की एक बहुत ही विशेष बात है। चलो मेरा आखिरी सवाल आशीष जी से है कि ये मिठाई ओरिएंटेड, हीरोइन ओरिएंटेड है और दादाजी भी हैं, तो आपको ये रोल जब मिला तो आपने क्या इसमें खास देखा कि आपने साइन किया ये सीरियल? एक्चुअली जब मुझे इस रोल के लिए ऑडिशन आया तो मैंने ऑडिशन किया और उसके बाद मैं अरविंद सर से मिला और अरविंद सर ने जो मुझे एक्सप्लेन किया, मुझे बिठाया अपने ऑफिस में और पहली बात बोली सर ने कि तू मेरे शो का हीरो है। और वो सुनने के बाद मैंने कहा सर ओके आप। सर ने फिर आगे स्टोरी बताई। तो इस सीरियल की एक्चुअली सबसे ब्यूटीफुल चीज़ यही है कि सबका कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरी पूरी फैमिली जो है, हर एक इंसान का कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दादो और मिठाई की जो बॉन्डिंग है वो एक अलग बॉन्ड है, और जो सिद्धार्थ के साथ एक बॉन्ड है मिठाई का, वो एक कुछ अलग ही है जो आपको देखते देखते पता लगेगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि हर चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। सिर्फ एक चीज़ों से काम नहीं चलता, हर चीज़ें होनी चाहिए। और जैसे कि मेरा कैरेक्टर है कि वो इतने बड़े घर में रह के भी अकेला है और ये जस्ट ऑपोजिट है। और दादो हमारे बीच के एक कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और दादो मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर दादो मिठाई से भी बहुत प्यार करते हैं। तो वो हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपको वो देखते देखते पता लगेगा कि सब कैरेक्टर्स कितने अच्छे हैं और सिद्धार्थ और मिठाई उनकी जर्नी कैसी है। हेलो आशीष, ये एक तरह से पहला शो है आपका एज ए लीड, तो क्या रिएक्शन था आपका एंड अरविंद जी के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? सर एक्चुअली मेरा पहला शो लीड है फॉर श्योर, पर मेरा पहला शो अरविंद सर के साथ लीड है। वो अंडरलाइन करना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब से मैंने एक्टिंग करनी स्टार्ट की है मुझे कहीं से सुनाई दिया था अरविंद सर का नाम, और सर को भी नहीं पता, मैं सर को बहुत पहले से जानता हूँ इनडायरेक्ट वे में, कि मैंने अरविंद सर का नाम सुना था। बहुत खुशी है कि मैं पहला शो लीड कर रहा हूँ और अरविंद सर ने मुझे वो मौका दिया, जी ने मुझे वो मौका दिया, तो बहुत खुशी है। और एक्चुअली खुशी तो है, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब मुझे और दिबात्मा को ये शो लेके जाना है, तो उस चीज़ का एक्साइटमेंट है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ कि मुझे जो काफ़ी लाखों लोगों के सपने हैं उनमें से एक मैं भी हूँ जिसका पूरा हुआ है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल, रियली थैंकफुल। शो है, लोग काफ़ी टीआरपी है इस शो की, तो आर यू नर्वस हिंदी बेल्ट में ये शो आएगा जब, तो आप कितने आप कॉन्फिडेंट है ये शो के लिए? क्या ये अनुपमा को बीट कर पाएगा ये शो 4 पॉइंट तक? क्योंकि ये काफ़ी इसकी पॉपुलैरिटी है इस शो की वेस्ट बंगाल में। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ऐसा कोई भी बात कहना कि अनुपमा को बीट कर पाएगा ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इस कहानी में पूरा पोटेंशियल है पॉपुलर होने का, और हम सबको बहुत उम्मीदें हैं इससे। और उम्मीदें सिर्फ इसीलिए नहीं, हर प्रोडक्शन हाउस अपना कोई भी सीरियल बनाता है इसी सोच के साथ बनाता है कि अच्छी टीआरपी आएगी, लेकिन इसके साथ जो भरोसा मिल रहा है ना, जब भी मैं पूरी टीम को एक साथ देखता हूँ, परिवार को देखता हूँ, तो मेरा हौसला बढ़ जाता है। और जिस तरह के सीन हम शूट कर रहे हैं ना, वो बहुत ही डिफरेंट सीन्स हैं। मैंने जीवन में वैसा काम नहीं किया, मतलब मैं आपको बताऊं मेरे जीवन के बेहतरीन काम में से ये एक काम होगा शायद। और मैं उन्हीं कहानियों पे काम कर पाता हूँ जो मुझे मन से अच्छी लगती हैं। बंगाल में बहुत चर्चित है सीरियल, बहुत पॉपुलर है, और दूसरा
हमने इसकी कहानी को ब्रिज से जोड़ दिया है, मथुरा से जोड़ दिया है, कृष्ण भक्ति है इसमें, तो बहुत ही एक अलग फ्लेवर के साथ ये कहानी लोगों तक पहुंचेगी। और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे नहीं मेरी पूरी टीम को विश्वास है कि इस सीरियल की टीआरपी बहुत अच्छी रहेगी और सबको आनंद आएगा। On that beautiful positive note, sorry, Excuse me. is there any excuse me. last question we're going in for? One minute. Excuse me. 1 minute. All right. Yeah, hi. We'll take one last question. हाँ जी, मैं देवतमा से पूछना चाहूँगी कि आप सीरियल में दिखाया गया है कि आप खुद वो आलू जलेबी बनाती है, तो कितना आपको वो चैलेंजिंग लगा? आपने पहली बार कभी बनाया है कि Ask me. कितना Yes. चैलेंजिंग था। पहली बार बहुत एक्साइटेड थी, ओ माय गॉड मैं आलू जलेबी बनाने जा रही हूँ ऑन शॉट। मुझे लगा था बहुत इजी होगा, बस ऐसे ही। द थिंग इज जब आप बनाने जाते हो उसका एक अलग सा ट्रिक है। जब मैंने जो बना रहे थे द ओरिजिनल मेकअप, मैं उनको पूछ रही थी ट्रिक क्या है, वो तो मेरा ट्रिक है ना, मैंने बोला बता दो तो मुझे करना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट फन पार्ट है वो तो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स वेरी चैलेंजिंग बट वेरी एक्साइटिंग एट द सेम टाइम। एंड काफ़ी कॉन्शियस भी होते हो कि आप वो क्या होता है ना, जब तेल में आप वो छोड़ते हो तो क्या है ना, इट गेट्स स्कैटर्ड समहाउ। तो इट हैज़ इट्स ओन वे ट्रिक, बट देन कहीं ना कहीं मज़ा भी आ रहा है। द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ मी नाउ आई कैन से कि आई नो हाउ टू मेक आलू जलेबी। हाँ, अभी ना हमारे सेट पे ऐसा सीन था हाँ। कि इसको आलू जलेबियाँ बनानी है, तो जो हमारे स्पेशलिस्ट आए हुए थे उनसे पहले मैंने सीखी, फिर मैंने खुद बना के देखी, तो आधा किलो जलेबी करीब बर्बाद हो गई। तो देवात्मा को सही जलेबी बनाने तक पहुंचने में मुझे लगता है कम से कम 12-13 किलो जलेबियां बर्बाद कर चुकी है। लेकिन अभी लास्ट डे का जो शूट था उसमें इसने बहुत अच्छी जलेबियां बनाई और सेकी भी और चाशनी में भी डाली। अभी ये मतलब बेच सकती है, बना सकती है। ये कितना कनेक्ट होएगा अपने अर्बन सिटीज़ में? ये सीरियल आपको कितना कनेक्ट हो सकता है? नहीं, अर्बन सिटीज़ में भी मिठाई प्रेम है, जलेबियाँ यहाँ भी खाते हैं। आपने बोला वो जलेबी रबड़ी। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये ना जो भी स्थितियाँ इस कहानी में हैं वो गांव और शहर के भेद से ऊपर हैं, क्योंकि संबंधों को, रिश्तों की बात होती है। माँ बेटे का प्यार वैसा ही होता है गाँव में, वैसा ही होता है शहर में, दादा पोते, पूरा संयुक्त परिवार की जो भी चीज़ें हैं। तो इसमें कहीं भी मैं कहानी के लेवल पे वो नहीं सोच पा रहा कि गांव वाले लोग ज़्यादा जुड़ेंगे या शहर वाले लोग ज़्यादा जुड़ेंगे। कहानी यूनिवर्सल है, सबको पसंद में आने वाली कहानी है।